नमस्कार। आज दिनांक 7/11/2022 को पैक्स के संदर्भ में, पैक्सों के कंप्यूटराइजेशन के संदर्भ में, पैक्सों में पैक्स प्रबंधकों की नियुक्ति, पैक्स कर्मचारियों की नियुक्ति, साथ ही साथ एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अर्थात चपरासी की नियुक्ति के बारे में दैनिक जागरण के पेज नंबर 2 पर खबर प्रकाशित है। इस अखबार में जो खबर पैक्सों के कंप्यूटराइजेशन, पैक्सों में नियुक्ति करने, पैक्सों को सुदृढ़ करने, पैक्सों के विकास के जोर पर भी चर्चा की गई है। इस संदर्भ में हम यह बताना चाहते हैं कि हम सभी पूर्व से ही जानते हैं कि पैक्स के विकास पर, पैक्सों के मजबूती पर हम 2018 से ही बात कर रहे हैं। चूंकि हमारा सोच ये है, पैक्स है तब पैक्स प्रबंधक, पैक्स कर्मचारी की आवश्यकता है, तब पैक्स अध्यक्षों की आवश्यकता है। यदि पैक्स नहीं है तो न तो पैक्स अध्यक्ष की आवश्यकता है, न पैक्स प्रबंधक की आवश्यकता है, न ही पैक्स में अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता है। चूंकि आदमी को कभी भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना चाहिए और एक बृहद पैमाने पर सोच होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब नेगेटिव सोच के साथ चलता है तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमारा ऐसा सोच नहीं है कि सिर्फ पैक्स प्रबंधक की ही चर्चा की जाए, सिर्फ पैक्स प्रबंधकों का अधिकार की चर्चा की जाए। यदि पैक्स के डेवलपमेंट की बात होगी तो स्वाभाविक है उसमें पैक्स अध्यक्ष भी आ गए और पैक्स प्रबंधक एवं पैक्स के अन्य कर्मचारी भी आ गए। पैक्सों को कंप्यूटराइज किया जाएगा, ये हम सभी 1.5-2 सालों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पैक्सों में कृषि यंत्र के बारे में भी हम लोग सुन रहे हैं। पैक्सों को कैसे विकसित किया जाएगा, इस पर हम कई बार सचिव महोदय से, निबंधक महोदय से, साथ ही साथ मंत्री महोदय से भी अवगत करवाए, लिखित में भी और व्यक्तिगत तौर पे मिलकर भी हम इन सारी बातों को रखें। इसमें निस्संदेह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अब पैक्स जो है, पैक्सों का जो दिन है बहुत जल्द सुधरने वाले हैं। बहुत जल्द दिन बहुरेंगे पैक्सों का, और जब पैक्सों का दिन बहुरेंगे तो स्वाभाविक है कि उसमें कार्यरत कर्मियों के भी दिन बहुरेंगे। नहीं बहुरने का सवाल ही पैदा नहीं है। क्योंकि पैक्स और पैक्स प्रबंधक या पैक्स अध्यक्ष सब एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अन्योन्याश्रय संबंध है। किसी एक को भी पैक्स को प्रबंधक को नहीं हटा सकते हैं, पैक्स को प्रबंधक और अध्यक्ष से अलग नहीं कर सकते हैं, अध्यक्ष को पैक्स और प्रबंधक से अलग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह ये सभी हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग आते हैं मुख्य विषय पर, जो आज के अखबार में दैनिक जागरण के पेज नंबर 2 पर दिया हुआ है। इसमें यह दिया हुआ है कि पैक्सों को कंप्यूटराइज किया जाएगा, पैक्सों को विकसित किया जाएगा, जो पैक्स निष्क्रिय हैं उनको सक्रिय किया जाएगा, यानी उनको चालू किया जाएगा, और जो पैक्स निष्क्रिय हैं, जिन पर लायबिलिटी है, ऋण है यानी कर्ज है, उस कर्ज को नाबार्ड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। और लगभग 863 जो पैक्स हैं निष्क्रिय, इनको भी सक्रिय किया जाएगा। चूंकि जहां निष्क्रिय हैं वहाँ के जो
पैक्स है वो बंद है, जिसके कारण उस पंचायत के किसानों को पैक्सों से होने वाले सुविधाओं से, मिलने वाले सुविधाओं से वंचित हो रह जाते हैं। और समस्या सिर्फ इतना ही नहीं है, वहां दूसरे पैक्स गठन भी नहीं हो सकते हैं। इसका कारण है क्योंकि पूर्व में वहां पैक्स है, भले ही वह निष्क्रिय है। हम सभी यह भी जानते हैं कि सचिव महोदय, निबंधक महोदय और माननीय सहकारिता मंत्री से कई बार जो लगभग 8,463 पैक्सों के आधे पैक्सों में जो पीडीएस संचालित है और आधों में पीडीएस संचालित नहीं है, उसके संदर्भ में भी हम लिखते रहे, मांग करते रहे हैं। पैक्सों को मेरा ये सोच है, पूर्व में भी हम कई बार मांग किए हैं कि पैक्सों को ब्याज मुक्त सीसी दी जाए, जो अधिप्राप्ति हेतु जो ऋण दी जाती है वो ब्याज मुक्त हो। और इसमें हमने प्रयास किया था, तो आरजेडी के घोषणा पत्र में भी ये बातें आई हुई थी। इस संदर्भ में जो आज के अखबार में पैक्सों के कंप्यूटराइजेशन, पैक्सों के विकास, पैक्सों की मजबूती, पैक्सों में पैक्स प्रबंधक की नियुक्ति, पैक्स कर्मचारियों की नियुक्ति एवं एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी अर्थात चपरासी की नियुक्ति के बारे में भी अखबार में प्रकाशित है। अखबार में जो पत्रकार बंधु प्रकाशित किए हैं, जो इस खबर को सचिवालय से लिए हैं, अभी तक मैं ये कंफर्म नहीं हो पाया हूं कि ये खबर उनको कहां से मिली है सचिवालय में। मुझे नहीं लग रहा कि सचिव स्तर से ये जानकारी मिली है। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि निबंधक महोदय के स्तर से उनको जानकारी मिली है। मैं ये भी देख रहा हूं कि उसमें मुझे नहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सचिव का कोई जानकारी है। अब जो पत्रकार बंधु ये खबर को प्रकाशित किए हैं, ये बेहतर वही जानते हैं कि ये खबर उनको सचिवालय में कहाँ से मिली, किन पदाधिकारी से मिली। क्योंकि मुझे इसकी जानकारी अभी तक नहीं हुई है। हम प्रयास करेंगे कि जानकारी लेने के लिए, क्योंकि जो अखबार में बातें जो छपी है पैक्सों की मजबूती के बारे में, पैक्सों को विकास करने के बारे में, पैक्सों को कंप्यूटराइज करने के बारे में, ये सब बातें तो सही है, इसमें कहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं है। लेकिन पैक्सों में पैक्स प्रबंधकों की नियुक्ति, पैक्स कर्मचारियों की नियुक्ति, एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति के संदर्भ में जो खबर उसमें प्रकाशित है वह भ्रामक है, उसमें कन्फ्यूजन है। उस खबर से ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। हो सकता है, मुझे लगता है कि पत्रकार बंधु जो हैं वो खुद कंफ्यूज हो और उसको बारीकी से नहीं समझ पाए हो। मैंने जो महसूस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो है। हम सभी यह जानते हैं कि पैक्स प्रबंधकों हेतु सर्विस रूल बन गई है, सेवा शर्त नियमावली बन गई है, और वह सेवा शर्त नियमावली विभाग के द्वारा माननीय मंत्री महोदय को मंत्रालय में अप्रूवल हेतु यानी अनुमोदन हेतु भेज दी गई थी। इसके संदर्भ में आप सभी यह भी जानते हैं कि आज पिछले माह ही 18 तारीख को हम लोग माननीय विधायक गुरारू विधानसभा के विधायक विनय भैया जी के साथ मंत्री जी से मिले थे, और 18 तारीख को उसी समय मंत्री जी अपने आप सचिव को अप्रूवल देने हेतु आदेश कर दिए। लेकिन ये खबर जो प्रकाशित हुई है उसमें यह दे दी गई है कि पैक्सों में प्रबंधक नियुक्त किए जाएंगे, पैक्स कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, और वे बैंकिंग सेक्टर से बहाल होंगे। जो बैंकिंग क्षेत्र में अनुभवी होंगे उनको बहाल किया जाएगा। मुझे यह समझ से परे लग रहा है। हो सकता है कि जो पत्रकार बंधु ये खबर प्रकाशित किए हैं वो कंफ्यूज हो गए हों। मुझे उस खबर से यह भी महसूस हुआ है उसमें 3 पद दिया हुआ है, और ऑलरेडी जो है सेवा शर्त नियमावली में 3 पद है। ये आप सभी जानते हैं, सर्विस रूल को आप लोग पढ़ भी चुके हैं ग्रुप के माध्यम से। एक तो पैक्स प्रबंधक पद है, दूसरा अकाउंटेंट यानी लेखापाल का पद है, और तीसरा बहुउद्देशीय सहायक का पद है। तो 3 पद तो उसमें भी है, और अखबार में भी 3 पदों के बारे में दिया हुआ है। लेकिन उसमें यह दे दिया है कि पैक्स प्रबंधक को नियुक्त की जाएगी, और जो बैंकिंग क्षेत्र में अनुभवी लोग हैं,
जो कार्य किए हैं उनको नियुक्त की जाएगी, जिसके कारण से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। और बहुत सारे प्रबंधक हमारे परेशान हैं, बहुत सारे तो अध्यक्ष जी लोग भी इसमें मतलब कॉल करके पता कर रहे हैं क्या ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन इसमें हम स्पष्ट निस्संदेह 110% आश्वस्त करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। स्वाभाविक चीज है भाई, जब सेवा सत नियमावली बन चुकी है तो फिर अलग से नियुक्ति की बात कहां से आ सकती है। सेवा सत नियमावली बन गई, अप्रूवल देने के लिए मंत्री महोदय आदेश कर दिए, उसके बाद हमको नहीं लग रहा है कि कहीं कोई कंफ्यूजन आना चाहिए। लेकिन हाँ, जरूर है कि खबर जब प्रकाशित हुई है मीडिया में तो स्वाभाविक है कि लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे, और वो खबर जो है कंफ्यूजन वाला है ही। लेकिन आप लोग को हम आश्वस्त करते हैं कि इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पूर्व से पैक्स प्रबंधक कार्यरत हैं वो अब बने रहेंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। हाँ, सर्विस रूल में भी तो है ही ना। यदि मान लीजिए कि कोई प्रबंधक रिजाइन मार देते हैं तो सीट वैकेंट होगी ना, खाली होगी ना। जब सीट खाली होगी तो वहां तो नियुक्ति होनी स्वाभाविक है। हमको लग रहा है यही जानकारी उन पत्रकार बंधु को मिला होगा, लेकिन वो समझ नहीं पाए होंगे और खबर को थोड़ा सा मतलब जो प्रकाशित किए उसमें कन्फ्यूजन हो गया है। इसलिए आप लोग को कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जितने लोग परेशान हैं, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहें, धैर्य बनाए रहें, और बहुत जल्द हम मंत्री महोदय के निजी आप सचिव जो शाहनवाज सर हैं उनसे बात करेंगे, और उनसे बात करने के बाद सर्विस रूल का जो अप्रूवल के लिए मंत्री जी आदेश किए हैं उस संदर्भ में बहुत जल्द उधर से समय मिलते ही पुनः हम सचिवालय के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।